तो देखना D68 पर एक्सरसाइज 2 से पहले आपके 4 एग्जाम्पल हैं, 5, 6, 7 और 8। आपको 2 एग्जाम्पल करने हैं, इनमें से पहला और दूसरा। देखिए जरा, करते हैं डिस्कशन दोनों एग्जाम्पल पर और उसके बाद आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। आने का शायद ये आ रहे हैं। और बच्चों सवाल क्या है? प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए एंगुलर एक्सीलरेशन, जरा आवाज बंद करके समझे, सिद्ध कीजिए एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए पॉइंट मूविंग इन ए प्लेन इज। क्या बच्चों? एंगुलर एक्सीलरेशन आपको सिद्ध करना है। आपके दिमाग में दो बातें आई, एक तो एंगुलर एक्सीलरेशन d स्क्वायर थीटा ओवर dt स्क्वायर, और एक एंगुलर एक्सीलरेशन जब आपने पीछे थ्योरी पढ़ी होगी तो कहीं हो सकता है ये भी लिखा देखा हो। अब तुम्हारे मन में एक प्रश्न आएगा, हम यूज इसका करें या इसका करें? दोनों ही एंगुलर एक्सीलरेशन। अच्छा, इतना ऊपर नहीं दिख रहा है, ठीक, थोड़ा नीचे लिख दूंगा। ये जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है ये दिखाई दे रहा है एग्जाम्पल? अच्छा ठीक है, तो देखिए जरा मैं रफ कर दूंगा, यहाँ लिखे दे रहा हूँ। तो एक तो एंगुलर एक्सीलरेशन इसका भी यूज करते हैं हम, और एक एंगुलर एक्सीलरेशन इसका भी यूज करते हैं। इसका यूज टेंजेंशियल फॉर्म में करते हैं, टेंजेंशियल फॉर्म। टेंजेंशियल फॉर्म द टेंजेंट किसी बिंदु पर, ध्यान से सुनना, कोई पॉइंट है आपका, ये x पॉजिटिव, ये y पॉजिटिव, ये आपका एक कर्व है। इस कर्व में कोई बिंदु P है। इस बिंदु P से जब आप टेंजेंट खींच रहे हैं तो ये टेंजेंट और एक नॉर्मल होता है, इस तरीके से ये आगे बढ़ाओगे तो ये टेंजेंट जो है एक्स अक्ष पर जो एंगल बनाती है उसको हम साई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर इस फॉर्म में सवाल हो तब तो आप ये वाला यूज करेंगे। इन बच्चों पे 11:15 बजे तक 15 मिनट का टाइम दे रखा है, ज्वाइन नहीं हुआ जाता, तब तो आप ये वाली फॉर्म यूज करेंगे। और आपको इस तरीके से न देकर आपको ऐसे दे दे कि ये कोई कर्व है ये, और इस कर्व पर कोई बिंदु P r, थीटा, मतलब ये वाली हो गई पोलर फॉर्म। r और थीटा कौन सी फॉर्म हो गई? तुम दोनों के समझ में इसलिए कम आएगा आज पहले दिन, थोड़ी जो पुरानी बातें हैं बीएससी फर्स्ट ईयर की जो आप पढ़ कर आए हैं उनको ध्यान करना है। एक साथ बीच में से आए हो, चैप्टर के स्टार्टिंग से आते तो सब कुछ समझ में आता, और एक ही दिन पढ़ाया ये चैप्टर में। तो इसके एंगल को हम लिखते हैं थीटा, और ये आपका पोजीशन वेक्टर हो जाता है आपका। तो ये वाली फॉर्म हो तो यूज करते हैं ये, ठीक है। तो अब हम सवाल को पढ़ा, इसमें समझाने में बहुत टाइम लगता है। सवाल में पढ़ा हमने कि सिद्ध कीजिए एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए पॉइंट मूविंग इन ए प्लेन में इज इतना। तो यह सवाल को पढ़कर क्लियर नहीं हो रहा कि हम ये यूज करें या ये यूज करें। जो प्रूफ वाला पार्ट है उसमें देखिए क्या सिद्ध करना है आपको। एंगुलर एक्सीलरेशन प्रूफ ये करना है v ओवर रो और dv ओवर ds। बोले फिर मैंने ऊपर लिख दिया, हमें सिद्ध करना है v ओवर रो dv ओवर ds और माइनस v स्क्वायर अपॉन रो स्क्वायर d रो ओवर ds। आपको ये प्रूफ करना है। तो आपको दिखाई दे रहा रो और एस का रूप है, रो और एस का रूप किस फॉर्म में आता है आपका? साई की फॉर्म में आता है। किस फॉर्म में आता है? आपको देखो ये तुमने बोला, मैंने नहीं लिखा, स्क्वायर है। तो आपका रो जो होता था ds ओवर डी साई, ये पढ़ाया आपने। इसका मतलब क्या है? आपको ये वाली कंडीशन यूज करनी है, ये वाली। तो आपको ये चीज फाइंड करनी है डी स्क्वायर साई ओवर डी टी स्क्वायर। और इसको फाइंड करने के लिए देखिए अब हम सवाल करेंगे। जो भी सवाल में आपको करना था वो समझा चुके हैं
क्या करना है, अब जरा पढ़ लीजिए सवाल आप, आवाज नहीं बच्चों। तो एंगुलर एक्सीलरेशन ज्ञात करना है। चित्र बनाइए मत बनाइए, चित्र की कोई आवश्यकता नहीं है। तो क्या लिख रहा हूं मैं, और भाई एग्जाम्पल है इसलिए पूरी सब चीज लिखी नहीं जाएगी, मेन चीज लिखी जाएगी, एग्जाम्पल आप स्वयं करेंगे। देखिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ मूविंग पार्टिकल, यही तो बोला है, मूविंग पार्टिकल, गति करते हुए पार्टिकल का एट एनी पॉइंट, किसी भी बिंदु पर, किसी भी एट एनी पॉइंट पी मान लेंगे बच्चों, क्या इज डी स्क्वायर साई ओवर डी टी स्क्वायर, ये हमें निकालना है। तो हम सबसे पहले इसको नहीं निकाल सकते हैं एक साथ, सबसे पहले क्या लिखेंगे, इफ टेंजेंशियल एंगल, इफ टेंजेंशियल एंगल इज साई, देन तब डी साई ओवर डी टी, हमें ये फाइंड करना पड़ेगा। और बच्चों आपको ये चीज और लिख लें कि ये मान सिद्ध कितना करना है, क्योंकि जब तक ये नहीं पता होगा आप अपनी तरफ से चेंज नहीं कर सकते। तो सवाल हम उतारना है, इसलिए रफली लिख ले रहा हूं मैं यहाँ कहीं कॉर्नर पे। हमें सिद्ध करना है v अपॉन रो dv ओवर ds माइनस v स्क्वायर अपॉन रो स्क्वायर और d ओवर ds, d ओवर ds। तो बच्चों इसको आप d साई ओवर ds लिख सकते हैं और ds ओवर d साई से डिनोट कर सकते हैं। हमने d साई से रिप्रेजेंट क्यों किया, क्योंकि हमारा आंसर रो के रूप में है, इसके रूप में। तो हमें पहले रो निकालना है, रो का यूज करना है। और रो कैसे आता है, आपने पढ़ा है ds ओवर d साई जो होता है वो रो होता है ds। अब यहाँ देखें ये और ये उल्टे हैं, फॉर्मूला होता है ds ओवर d साई बराबर रो, और आपके पास है d साई ओवर ds, तो इसका मतलब 1 अपॉन रो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रो हो जाएगा। और बच्चों ds ओवर dt को आप v लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, s आपका रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट को, और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, इसको आप v लिख सकते हैं। आपको डी साई ओवर डी टी का मान निकलना है। अब आपको चाहिए ये और इसका मान निकालना है, तो इसका आपको एक बार और डिफरेंशिएट करना है। तो क्या लिखोगे, डी ओवर डी टी, डी साई ओवर डी टी, डी ओवर डी टी, इसका फॉर्मूला लगा दोगे 1 अपॉन रो इंटू बी, यहाँ लिख दोगे डी स्क्वायर साई ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, यह फर्स्ट और सेकंड बना दोगे, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। तो जरा देखना फर्स्ट और सेकंड फंक्शन जब बनाओगे सिद्ध के स्वरूप में करना है। देखिए आपको दिखाई दे रहा है 1 अपॉन रो में, एक तो ये जॉइन वाले होश नहीं लेते हैं, कितना इनसे कह दिया कि 11:15 बजे तक का टाइम है तुम्हारा ज्वाइन होने का, ज्वाइन नहीं करता हूं उस दिन फिर दांत दिखाते हैं सर जी हमें ज्वाइन नहीं करते। तो फर्स्ट और सेकंड बच्चों, फर्स्ट मैंने 1 अपॉन रो मान लिया और v का कर दिया dv ओवर प्लस, अब के v को जो भी तो लिखा जाएगा और क्या हो जाएगा, ये d ओवर dt 1 अपॉन। बच्चों आगे जब तक ना बढ़े, जब तक आप इसे ना देख लें, सिद्ध करने में क्या है आपके पास, dv ओवर ds, नमस्ते भैया, और यह v है 1 अपॉन रो अपनी जगह पे सही है, इसको चेंज करिए d स्क्वायर साई ओवर dt स्क्वायर 1 अपॉन रो, चेंज अपना देखिए dv ओवर ds है, आपके पास dv ऊपर है तो ds से डिवाइड और ds से मल्टीप्लाई और बटे आपका dt है। यहां तक ये अब आपका सही आ गया।
अब यहाँ माइनस वी स्क्वायर अपॉन रो स्क्वायर, तो बच्चों अब इस 1 अपॉन रो का करोगे किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा माइनस का प्लस और माइनस 1 अपॉन रो स्क्वायर, और v पहले से ये है आपके पास यहाँ, और फिर रो का करोगे डी रो अपॉन डी। अब जरा देखना, आपके पास देखिए फिर से डी रो अपॉन डी एस है, तो इसका मतलब इसमें डी एस से डिवाइड और डी एस से मल्टीप्लाई, और यहाँ देखें 1 अपॉन रो जो भी तो है और dv ओवर ds जो भी तो है, ds बटे dt खत्म है, ds बटे dt को मैंने आपको v बताया है, क्या बताया है v, और ये प्लस माइनस माइनस v अपॉन रो स्क्वायर, और यहाँ बच्चों d रो ओवर ds और ds अपॉन dt, तो ये वाली साइड तो सही हो गई बिल्कुल। अब इसकी वैल्यू फिर आपको भी यूज करनी है, क्योंकि प्रूफ में भी स्क्वायर दे रखा है यहाँ, इसका मान भी यहाँ भी पहले से डी स्क्वायर अपॉन रो स्क्वायर और डी रो अपॉन डी। बच्चों आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सबकी समझ में आ गया होगा। नए विद्यार्थियों से पूछता हूँ कितने परसेंट समझ में आ गया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपके पूरे 100% समझ में आए। दोबारा बता देंगे भाई, तुम बताओ भैया कुछ समझ में आया तुम्हारे में, ठीक, दोबारा समझेंगे आप। दोबारा समझे तो चित्र बना ले पहले, जो मैंने आपको बताया था, बाद में तो ज्वाइन ना हुए। जो विद्यार्थी टाइम से ज्वाइन नहीं होगा कल से उसके लिए दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि भाई मुझे डिस्टरबेंस होता है यहाँ पढ़ाते हुए, मैं हट कर जाता हूँ ज्वाइन करने आपको। देखिए ये हमारा एक्स पॉजिटिव, तुम तो परेशानी नहीं होती, कहते तो दोबारा समझा दो, टाइम का हिसाब मुझे देना पड़ेगा बाद में अगर जल्दी पेपर आ गए तो। देखिए ये हमारा कर्व हो गया, कर्व पर बिंदु P हो गया हमारा, P से हमने एक टेंजेंट खींची इस बिंदु से, और बच्चों यहाँ एंगल क्या मान लिया मैंने, साइन मान लिया। अब आप चित्र बनाने के बाद थ्योरी क्या यूज करेंगे, लेट एनी टाइम पार्टिकल इज एट P, किसी भी समय पार्टिकल किस बिंदु पर है, P पर है। देखिए यहां लिख दे रहा हूं अगर आपको लिखवानी हो तो, लेट एनी टाइम किसी समय पार्टिकल इज एट P, पार्टिकल P पर है, और टेंजेंशियल एंगल जो है आपका, ये चीज मैं यहाँ चलो यहाँ दोबारा लिख दो, टेंजेंशियल एंगल इज साई, साई है, हमें सिद्ध करना है डी स्क्वायर साई ओवर डी टी स्क्वायर। तो क्या लिखा मैंने, एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ मूविंग पार्टिकल, गति करते हुए पार्टिकल का किसी बिंदु P पर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन डी स्क्वायर साई ओवर डी टी स्क्वायर है, जिसका मान आपको ज्ञात करना है। एक साथ आप डी स्क्वायर साई ओवर डी टी स्क्वायर ज्ञात नहीं कर सकते हैं, पहले आपको डी साई ओवर डी टी ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखिए डी साई ओवर डी टी का हम लिख सकते हैं डी साई ओवर डी एस इंटू डी एस ओवर डी टी। अब हमें कैसे पता चला कि इसको इस रूप में लिख सकते हैं, हमें पता ऐसे चला, जो चीज हमें सिद्ध करवाई है उसको देखकर, क्योंकि जो प्रूफ करवाया है वो साथ में रखना पड़ेगा, हमें प्रूफ करना है ये। और सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है भाई कि 11:15 के बाद मैं किसी को ज्वाइन नहीं करूंगा, आप टाइम से ज्वाइन हो जाइए, डबल नुकसान होता है नहीं। देखिए इसमें एस भी है, वी भी है और रो भी है, आपको पहले ये फॉर्म ऐसे चेंज करनी है जो कम से कम रो या भी कुछ आ जाए आपका। तो हम जानते हैं डी साई ओवर डी एस जो होती है, क्या जानते हैं, डी साई ओवर डी एस जो होती है वो 1 अपॉन रो होती है, या रो जानते हैं डी एस ओवर डी साई होती है। तो रो का यूज लाना है, इसलिए डी साई के साथ डी एस लाना है, इसलिए डी साई से डिवाइड किया, डी एस से डिवाइड किया, डी एस से मल्टीप्लाई किया। अब डी एस बटे डी साई रो होता है, इसका उल्टा करेंगे तो 1/2 रो हो जाएगा, और डी एस ओवर डी टी वी होता है आपका। ये एस डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करता है, और डी एस बटे डी टी आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो आपका वी कहलाता है।
तो ये हो गया 1/ρ इंटू वी, लेकिन हमें चाहिए एक्स स्क्वायर। तो इस इक्वेशन 1 का दोबारा से डिफरेंशिएट कर दिया टी के रेस्पेक्ट में, देखो तो इसको इतना लिख सकते हैं, यहाँ फर्स्ट और सेकंड लगा दिया, पहला फलन सेकंड का डिफरेंशिएट प्लस सेकंड पहले का डिफरेंशिएट। अब यहाँ फिर देखो ये वाला पार्ट आपको सिद्ध करना है, तो आपको सब सिद्ध करना है, तो ये v और s के रूप में चाहिए, हमारे पास सिर्फ ये है, s के रूप में लाना है तो ds से इसमें डिवाइड करना है, और डिवाइड करना है तो मल्टीप्लाई भी करना है, तो ये कर दिया dv ओवर ds, ds ओवर dt। अब इधर आइए इस पार्ट में आपके पास इतना है ये, और रो का यहाँ यूज हो रहा है स्क्वायर में, इसका मतलब 1/ρ का डिफरेंशिएट कीजिए, तो प्लस b जो की तो लिखते हैं 1/ρ का डिफरेंशिएट कर दिया हमने t के रेस्पेक्ट में, तो रो को t में मानना पड़ेगा, चेन रूल आपका ध्यान होगा डिफरेंशिएशन में, तो 1/x का आप लिखते थे -1/x स्क्वायर, और t के रेस्पेक्ट में कर देते तो लिखते थे dx/dt। यही काम हम यहाँ कर रहे हैं, 1/ρ का -1/ρ स्क्वायर और रो का t के रेस्पेक्ट में dρ/dt। इसको मैंने v लिख दिया, ये जो भी तो लिखा, ये जो भी तो लिखा, ये प्लस माइनस माइनस v/ρ स्क्वायर। लेकिन प्रूफ में जरा आप देख रहे हैं इतने से काम नहीं चल रहा, रो का s के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, तो इसमें ds से डिवाइड कर दिया और ds से मल्टीप्लाई कर दिया, ये जो मान होता है फिर से v का होता है, और v यहाँ पहले से है तो v स्क्वायर बटे रो स्क्वायर और d रो बटे ds, ये ही आपको सिद्ध करना है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा भाई, जिन्होंने भी दोबारा पूछा है। अब मैं इसको रफ करता हूँ, अच्छा उतार रहे हो, उतार हो गया ठीक, बाकी कोई और उतार रहे हैं या हो गया? एग्जाम्पल है, उतारने की जरूरत नहीं थी, बस समझाना था। जो उतारना होगा मैं आपसे अपने आप कह दूंगा, इसे उतार लीजिए आप। और दोबारा से देखनी है एक्सप्लेनेशन तो वीडियो से चालू करके शाम को देख सकते हैं। और 2 बच्चे बाद में आए हैं, ये मेरा चैनल है, इस पे आपको वीडियो मिलेगी, इसे सब्सक्राइब कर लेना। हमारे सेंटर के नाम में और इसमें अंतर है, फॉर मैथमेटिक्स। आवाज नहीं। अगला सवाल बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 6। थोड़ा मुझे बताया स्पीड धीमी रखनी पड़ेगी, तुम 2 बच्चों की वजह से कल से सही आ जाएंगे, क्योंकि थोड़ा धीमा ही समझाना पड़ता है जब नए बच्चे आते हैं। तो एग्जाम्पल 6 में क्या कहा है, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए एंगुलर वेलोसिटी, ध्यान से सुनना है, सिद्ध कीजिए एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल मतलब प्रक्षेप पथ, प्रोजेक्टाइल कहते हैं प्रक्षेप पथ को, परवलय के आकार के पथ को। मतलब अगर मैंने यहाँ से कोई पथ को प्रक्षेप किया यहाँ से ऐसे, तो वो कैसे जाएगा, ऐसे गति करके नीचे ही जाकर कहीं गिरेगा। तो जो पथ बनता है उसको हम प्रक्षेप कहते हैं, हिंदी प्रक्षेप पथ, इंग्लिश में कहते हैं पैराबोलिक पथ, या फिर प्रोजेक्टाइल शॉर्ट में हम लिख देते हैं उसको। तो सिद्ध कीजिए एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी, जो नए बच्चे आए हैं, एंगल में जो रेट ऑफ चेंज होता है, रेट ऑफ चेंज जो एंगल में होता है उसको हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। जैसे मान चलिए मैं आपसे एक सीधा सीधा ये कह दूं, अरे बात नहीं बिल्कुल, मैं आपसे ये कह दूं कि मेरे पास ये x पॉजिटिव है और ये y पॉजिटिव और ये x नेगेटिव, ये y नेगेटिव। मैं आपका यहां ले रहा हूं कोई पार्टिकल है, और जब हम इसको प्रोजेक्टाइल के फॉर्म में ले रहे हैं, लिख रहे हैं ऐसे ऐसे, तो किसी समय पार्टिकल बिंदु P पर है जब यहां, तो एंगल आपका ये होगा थीटा। अब पार्टिकल यहां से प्रोजेक्टाइल फॉर्म में गति कर रहा है, इस सवाल से नहीं जोड़ रहा हूं अभी मैं, बस एंगुलर वेलोसिटी समझा रहा हूं जो 2 बच्चे बाद में आए।
टी समय यहाँ पर था वो 2 सेकंड बाद, यहाँ से चलने के बाद 2 सेकंड बाद यहाँ है, और 4 सेकंड चला माना वो यहाँ आ गया, तो यहाँ आ गया, तो अब उसका एंगल क्या हो गया, वो ये हो गया। लेकिन जो एंगल में परिवर्तन हुआ है डी थीटा बटे डी टी लिमिट टी टेंडिंग टू 0 पर जो चेंज है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल, एंगल में परिवर्तन होने की दर है, उसको हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं और उसे ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी फुल फॉर्म होती है डी थीटा बटे डी। थीटा में परिवर्तन किसके सापेक्ष, टी में, टी में टी के सापेक्ष, समय के सापेक्ष। अब आते हैं सवाल को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल पथ का अबाउट द फोकस, फोकस मतलब नाभि, हिंदी वाले बच्चे सुने फोकस कहते हैं नाभि, अबाउट द फोकस फोकस के सापेक्ष, ऑफ इट्स पथ, इसके पथ के, वेरीज बदलता है, क्या बदलता है, एंगुलर वेलोसिटी बदलता है बच्चों किसमें, इनवर्सली एज इट्स डिस्टेंस, इसके डिस्टेंस के रूप में, और बच्चों फ्रॉम द फोकस। अब आप समझेंगे यहाँ एंगुलर वेलोसिटी किस रूप में आपको निकालना है, और दूरी के सापेक्ष कह रहा है एंगुलर वेलोसिटी बदलता है, वेरीज मतलब बदलना, बदलता है किसके सापेक्ष, डिस्टेंस के सापेक्ष, और डिस्टेंस कौन सी, जो फोकस से, तो दूरी को हम आर से अगर रिप्रेजेंट करें तो हमें यहाँ ओमेगा इज वेरीज इनवर्सली कहा है ना, तो इनवर्सली कहा है तो 1/r। अब बच्चों ओमेगा जब आर के रूप में चाहिए तो कौन सी फॉर्म काम करेगी, आपको जो रिलेशन बताया था मैंने, लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन। एक तो हम पढ़ते थे v इक्वल टू r ओमेगा, लेकिन यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस का रूप भी यूज करते हैं, और जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस का रूप यूज करते हैं तो हमारा ओमेगा होता है vp अपॉन r स्क्वायर, ये होता है साइज vp अपॉन r स्क्वायर। तो अब इसमें p क्या होता है, परपेंडिकुलर लेंथ होती है, लंबवत दूरी, r सिंपल डिस्टेंस होती है। अब फोकस से कहा है तो फोकस से परवलय पर स्थित किसी बिंदु से दूरी, मतलब परवलय पैराबोला पर सिचुएट किसी पॉइंट से पैराबोला की फोकस के बीच डिस्टेंस आ रहा है। और तो बच्चों आपको देखिए क्या करना है यहाँ पर, तो ये फॉर्मूला इसलिए यूज करना है। अब p का रूप, तो भाई पैराबोला की इक्वेशन भी आपने देखो कई पढ़ी है, लेकिन यहाँ p और r में रिलेशन पैराबोला की फॉर्म में पैडल इक्वेशन में होता है, किसमें होता है, पैडल इक्वेशन में। तो पैराबोला की पैडल इक्वेशन यूज करनी है, कौन सी इक्वेशन यूज करनी है, पैडल इक्वेशन। तो बच्चों सबसे पहले आप एक चित्र ही बना लें, और माना पैराबोलिक फॉर्म में बनाना है आपको चित्र, और सब कुछ यूज करना है, फोकस की भी बात की है, p की भी बात की है। तो सबसे देखो थ्योरी आपकी बुक में लिखी हुई है, मुझे बस समझाना है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोलिक पथ लिख दो, इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक पथ, या प्रोजेक्टाइल लिख दो, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल पथ इज बच्चों p स्क्वायर इज इक्वल टू AR होता है हमारा पैडल फॉर्म, p स्क्वायर इज इक्वल टू AR, इक्वेशन नंबर 1। अब प्रोजेक्टाइल पथ का चित्र बनाओ, माना यहाँ से पार्टिकल प्रोजेक्ट कर रहा है और वो प्रोजेक्टाइल फॉर्म में है, तो गति उसकी ऐसे हो गई। अब बच्चों जो फॉर्म जितनी रिजल्ट इतना वही फॉर्म आपकी इधर, मतलब बराबर आपको करनी है। चलो मैं एक काम करूं, अगर ऐसे बनाऊंगा तो मुझसे चित्र बनेगा इधर से, कला बहुत कमजोर है। 9th क्लास में 33 नंबर आए थे कला के पेपर में, एक्स पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, और यहाँ एक्स नेगेटिव और यहाँ वाई नेगेटिव। पैराबोलिक पथ है बच्चों, नाभि चाहिए हमें, नाभि हमने यहाँ लिख दी। अब ये नहीं करेंगे कि आप यही फॉर्म बनाए जो मैंने बनाई है, पैराबोला की एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay वाली फॉर्म, आप बना सकते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax वाली फॉर्म। ठीक, तो कैसा है, अंदर हो जाओ, बैगन में हटा लो भाई।
आवाज नहीं, एक तो डिस्टर्ब इन्होंने किया, ऊपर से तुम राजी खुशी पूछ रहे हो। देखिए, तो हमने फोकस ले लिया यहाँ, इधर फोकस कर लिया एस। पैराबोलिक फॉर्म बनानी है एक्स वाई जेड, कैसी भी बना लो, नीचे से बना लो, ऊपर से, साइड में, इधर, कैसे भी हमने बनानी। बच्चों वर्टेक्स इसका ये हो गया हमारा पैराबोलिक, ये फॉर्म पता है, ये है इधर, और जिसका सेंटर यहाँ नहीं है, सेंटर यहाँ है, तो सेंटर नहीं बोलते बच्चों, वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। पैराबोलिक में सेंटर नहीं होता, वर्टेक्स होता है। तो आपका जितनी दूरी पर फोकस पॉइंट होता है उतनी ही दूरी पर नेता होती है। क्या होती है? नेता होती है। इंग्लिश में कहते हैं इसको डायरेक्ट्रिस। क्या कहते हैं? डायरेक्ट्रिस। तो मैंने ये आपको डायरेक्ट्रिस बना दी बच्चों, इसको यहाँ से मिटाया और यहाँ लिख दिया पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर। आपको हो तो बुक में रहा, बस समझना है। तो फोकस ये पैराबोला पर कहीं कोई पॉइंट सिचुएट करना है आपको, क्योंकि उसने डिस्टेंस जो ली है, क्या कहा है, फोकस से परवलय परिस्थिति किसी बिंदु की दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हमने पैराबोला पर कहीं कोई पॉइंट पी ले लिया। अब जब कोई पॉइंट पी लिया तो यहां से ये मिला दिया हमने, ये डिस्टेंस हमने आर मान ली। अब बच्चों एक बार बताइए, इसको यहां से मिलाया, ये मिला दिया हमने, इसको पी बोलते हैं। ये डायरेक्ट्रिस होती है पैराबोला पर स्थित किसी बिंदु से डायरेक्ट्रिस पर डाले गए लंब की लंबाई, है ना, या डायरेक्ट्रिस के किसी बिंदु से परवलय पर स्थित किसी बिंदु के बीच लंबवत दूरी। अब सवाल जरा ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि इस सवाल को दो रूपों में पूछा जाता है। एक तो एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट दे दे, एक डिस्टेंस कांस्टेंट दे दे। तो ये सवाल में क्या चीज कांस्टेंट दी गई है, इसे देखो बच्चों से दीजिए। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल अबाउट द फोकस ऑफ इट्स पथ वेरी करता है इनवर्सली एंड इट्स डिस्टेंस, इसकी दूरी के फ्रॉम द फोकस। बच्चों फोकस से दूरी कही गई है, तो आपका मैं जो निकालना है उसको बता दूं। पहले आपको निकालना है ओमेगा, और ओमेगा दिखाना है, ओमेगा इज प्रोपोर्शनल 1/r के रूप में। तो बच्चों ओमेगा इज इक्वल टू फॉर्म लेना पड़ेगा वीपी अपॉन कितना, पी का, ये मतलब सब आर के रूप में रखने हैं। किसके रूप में रखने हैं? आर के रूप में। वी भी आर के रूप में रखना है, पी भी आर के रूप में रखना है। क्यों करना है ऐसा हमें? अगर इस वी को कांस्टेंट कह देता तो इस वी से हमें कोई मतलब नहीं था। अब वी को कांस्टेंट नहीं कहा इसने, इसलिए वी भी बदलना है आर के रूप में आपको। और पी तो यहां से आप डायरेक्ट बदल ही दोगे, अंडर उड़े आप। बात आएगी कि पी का मान आर के रूप में कैसे निकालें। तो बच्चों मुझे एक बताओ, यहां से इस पे डाला गया लंब, यहां से जब पार्टिकल यहां आए डायरेक्ट इस पर, तो हॉरिजॉन्टल मोशन में आपकी दो कंडीशन होती है बच्चों, बस समझना है, उतारना आपको अपनी किताब में से है। एक तो होती है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2fs, और एक होता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2fs। आप कौन सी केस का यूज करेंगे? आप ऊपर वाले केस का यूज करेंगे। तो यहाँ आने के लिए यहाँ से नीचे गति होगी आपकी इस बिंदु पर आने के लिए, और जब ऊपर से नीचे मोशन में आप लेंगे तो ये वाला फॉर्मूला कट कर देंगे, क्योंकि ये ऊपर जाने के लिए है। और इसमें आप मान लें अपना F ग्रेविटेशनल फोर्स G और S मान लें अपना H। और बच्चों डिस्टेंस जो यहाँ से यहाँ तक की होगी वो एक फिक्स ही तो होगी, कांस्टेंट होगी डिस्टेंस। तो मुझे ये बताएं, यहाँ ऊपर फाइनल आपका जब निकाल रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। सब कुछ थ्योरी में लिखा हुआ है आपकी में। तो मुझे ये बताएं, इसको तो कट करना है, तो मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ। तो आपका v क्या हो जाएगा? 0 प्लस 2f के स्थान पर g लिख दिया और s के स्थान पर h लिख दिया मैंने। तो v स्क्वायर, तो v इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2gh।
और पी की वैल्यू जो होगी बच्चों यहाँ से कितनी हो जाएगी, √AR, देन तब ये मान और ये मान इस इक्वेशन में रखने, तो आपका देन ओमेगा इज इक्वल टू v का मान √2GH और p का मान √AR और बटे में मेरे बच्चों r²। देखो g भी कांस्टेंट, h भी कांस्टेंट और आपका a भी कांस्टेंट। सिर्फ आपको फोकस करना है अपने r पर, बाकी सब कांस्टेंट प्रोपोर्शनली साइन में चले जाएंगे। तो ओमेगा इज इक्वल टू √2GH, इस a को भी अंडर रूट में ही लिख दो, √2AGH। r जरा बताना कितना हो गया, ऊपर अंडर उड़ा तो नीचे r²2, r3 तो उसने कहा है ओमेगा इज प्रोपोर्शनल, तो ओमेगा इज प्रोपोर्शनल, ये साइन कहाँ चला जाएगा, कांस्टेंट में, प्रोपोर्शनली में, और क्या रह जाएगा 1/r3/2। और r क्या बताई उसने, नाभि से फोकस से परवलय पर किसी बिंदु के बीच दूरी, तो ये मैंने p मान लिया, तो ये हो गया ओमेगा इज प्रोपोर्शनली 1/3/2। यही आपको ठीक है, समझ में आ गया है? आंसर दिया नहीं है, ये नहीं आ रहा। एक मिनट हाँ, हमने एक मिस्टेक कर दी ना, ये h का मान हमें यहाँ पता है, क्या पता है, ये परवलय है और परवलय की एक कंडीशन होती है, वो मैंने यहाँ ध्यान नहीं दिया, बस ये लिख दिया, जनरल फॉर्मूला समझाना था, h तो वो h ही लिख दिया। परवलय में PS = PM होता है और जनरल किसी भी कोनिक का फॉर्मूला ये होता है, पैराबोला के लिए E1 होता है, तो PS = PM। ये कितनी मानी हमने, तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, r हो जाएगी। तो जहां भी h है आपका, वहां क्या यूज करोगे आप, r यूज करोगे। r यहाँ भी कितना r और यहाँ भी कितना r, ये तो है ही ऊपर से, और ये कितना आपका r। अब देखो √r और √r, r की घात 1 और नीचे r²2, तो कट के r की घात 1 ही तो रह जाएगी, h हटा दो यहाँ से, √2AG और बटे कितना r, और यहाँ घात 1, तो ये इतना। ठीक है, उतारो मत, एक्सरसाइज का सवाल उतारना है, एग्जाम्पल का है, पूरा प्रोसीजर समझा दिया है, अपनी बुक से करना है। ये 2 ही सवाल आपको एग्जाम्पल के करने हैं। और बच्चों चूंकि ये किताब आपको मैं बता चुका हूं कि एग्जाम्पल से सवाल ज्यादातर आते हैं और सेलेक्टेड प्रश्न आते हैं और टाइम इतना है नहीं, इसलिए ज्यादा काम नहीं करना है आपको। एक्सरसाइज पे आइए, और एक्सरसाइज में बच्चों 8 सवाल, आपको सिर्फ 4 सवाल करने हैं, पहले वाले 4 सवाल करने हैं। एक्सरसाइज 2 डाल देते हैं। सवालों में कुछ नहीं है, अगर खाली आंसर देखा जाए तो 2 मिनट में नहीं 1 मिनट में निकल जाएगा, पर उसको जब सजाया जाए कि थ्योरी में कैसे लिख रहा है, उसमें टाइम लगता है। एक्सरसाइज 2 बच्चों, फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको। पहला सवाल, A पॉइंट P, आवाज नहीं बच्चों, A पॉइंट P डिस्क्राइब, A पॉइंट P इज मूविंग, ध्यान से सुनेंगे थ्योरी को, कोई पॉइंट P है, इज मूविंग अलोंग ए फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन के रेस्पेक्ट में गति करता है कोई पॉइंट P, और विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और बच्चों किस वेलोसिटी से करता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसका मतलब एक समान वेलोसिटी, वेलोसिटी पूरी गति के दौरान बदलेगी नहीं। आगे, सो दैट सिद्ध कीजिए इट्स एंगुलर वेलोसिटी, इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है मतलब ओमेगा अर्थात d(θ/dt) अबाउट ए पॉइंट P, नहीं पॉइंट O, किसी बिंदु O के सापेक्ष, इज इनवर्सली है प्रोपोर्शनल टू OP की घात 2, OP की घात 2। जरा कैसे चेक करेंगे भाई, हम चित्र बनाइए, स्ट्रेट लाइन बना ली हमने, एक क्या बनानी है, स्ट्रेट लाइन क्या दी, देखो AB दी है, तो हमने AB कर दिया। अब मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम बिल्कुल सीधी बनाओ, तुम ऐसे बना लेना, फिर पॉइंट उसी हिसाब से लेना है। आगे देखिए, पॉइंट P इज मूविंग अलोंग ए फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन,
पॉइंट पी जो गति कर रहा है इस स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग, इसका मतलब बिंदु पी इस पर होगा कहीं। ध्यान से सुने, पी गति कर रहा है, पॉइंट तो गति करता ना, उसने बस दे दिया है कम से कम पार्टिकल वगैरह गति करेगा, पॉइंट बोला है तो पॉइंट से ही डिनोट करेंगे, और वो पी इस बिंदु पर कहीं होगा क्योंकि गति इसके अलॉन्ग कर रहा है। आगे पढ़िए। और उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म v है, सो सिद्ध कीजिए इट्स एंगुलर वेलोसिटी, इसकी एंगुलर वेलोसिटी अबाउट ए पॉइंट ओ। बच्चों किसी एक पॉइंट ओ के सापेक्ष, एक पॉइंट ओ के सापेक्ष, और बच्चों जिसके सापेक्ष होता है वो फिक्स होता है, जिसके सापेक्ष होता है कोई काम वो फिक्स होता है। तो मैं मान ले रहा हूं कोई बिंदु ओ यहाँ है या यहाँ है, कहीं पे भी मानो, अगर तुम ऐसे स्ट्रेट लाइन लोगे तो ओ इधर या इधर लेना पड़ेगा आपको, तो हमने ओ यहाँ ले लिया, ओ फिक्स है हमारा, यहाँ से इस पर लंब डाल दिया मैंने। अब जरूर ना कि आप बिल्कुल यहाँ लो कहीं ले लो, यहाँ पे लिख सकते हैं नीचे। और ये मेरा पॉइंट क्या है, ओ, जो फिक्स है। ये दूरी हमें कुछ लेनी है। और बच्चों ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्या है ये, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम पी से डॉट करते हैं। अब ये मेरा फिक्स हो गया, कोई पार्टिकल है, पार्टिकल नहीं पॉइंट, इस ओ के सापेक्ष इस बिंदु के अलॉन्ग गति कर रहा है, किसी समय यहाँ है, कुछ समय बाद यहाँ हो गया, ऐसा चित्र नहीं बनाना, फाइनल जब मैं कर दूं तब बनाना, किसी कुछ समय बाद यहाँ हो गया, कुछ समय बाद आपका यहाँ हो गया, ऐसी। तो जो डिस्टेंस वेरी करता है उसको हम आर से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, आर से। मैं मान रहा हूं ये मेरा जो है इस समय कहीं किसी समय पार्टिकल यहाँ है, और बिंदु को डिनोट कर दिया मैंने टी समय बाद बिंदु इस बिंदु पी पे है, और वेलोसिटी यहाँ से देखो पहले यहाँ था थीटा, फिर और आगे बढ़ा, फिर और आगे बढ़ा। अब जनरल में मैं थीटा ये मान रहा हूँ, जहां भी मैं जनरल मानूंगा कुछ एंगल तो चाहिए मुझे, वो मैंने थीटा मान लिया। और इस पर जो गति कर रहा है इसके सापेक्ष उसकी वेलोसिटी v है। v क्या है, यूनिफॉर्म है, वो बदल नहीं रही। प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं आप, बराबर वाले से मुझे परेशानी है, आपस में किसी से कुछ पूछना हो तो, या आपको अपने विचार किसी भी तरीके से व्यक्त करने तो आप स्वतंत्र सिर्फ मुझसे बात करेंगे। ये p और वेलोसिटी मेरे बच्चों v इसकी फिक्स है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं यूनिफॉर्म। अब देखिए गति जब यहाँ से हो रही है, क्योंकि स्टार्टिंग में एंगुलर वेलोसिटी 0 ही तो होगी, माना तो यहीं से चलना शुरू करेगा, और जब उसमें एंगुलर परिवर्तन चाहिए हमें तो ऐसे गति आगे की तरफ बढ़ रही है। तो ये बिंदु P हो गया और ये बिंदु मेरा क्या हो गया, O हो गया, और ये बिंदु मेरा A हो गया। मैंने O A P मान लिया, और तो P है भाई, ये तो आपका पॉइंट है, फिक्स पॉइंट, और ये डिस्टेंस है स्मॉल वाली, ठीक है। अब मुझे चाहिए इस थीटा में परिवर्तन, मुझे इस थीटा में परिवर्तन चाहिए। और देख लो एक बार पढ़ लो थ्योरी में, पॉइंट P मूविंग अलोंग ए फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन AB विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी V, so that सिद्ध कीजिए that its angular velocity, इसकी एंगुलर वेलोसिटी अबाउट ए पॉइंट को इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओपी। इसका एंगुलर वेलोसिटी इसके वेरीज होती है ओपी के स्क्वायर में, और इनवर्सली। थ्योरी हो, चित्र हो गया बच्चों कंप्लीट। अब इसकी थ्योरी लिखनी है। थ्योरी देखिए कैसे लिखनी है, लेट ए बी इज द स्ट्रेट लाइन, ए बी आपका स्ट्रेट लाइन है, ओ इज फिक्स्ड पॉइंट है, ओ इज फिक्स्ड पॉइंट है, एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट P मूव्स, गति करता है अलोंग स्ट्रेट लाइन। ऐसे थ्योरी लिखनी पड़ती है बच्चों इसमें, स्ट्रेट लाइन ए बी के विद रेस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट O, फिक्स्ड पॉइंट O, लेट OA इज इक्वल टू स्मॉल p। बच्चों ये स्मॉल p है भाई, हमने कभी ऐसी p नहीं बनाई, इसलिए ऐसे ही बनाते हैं। तो ये स्मॉल p को छोटी p समझना, यहाँ p को इसे छोटी समझेंगे, और वो पॉइंट कैपिटल बड़ा p है। या एक काम करो, जरूरी रहा इसको p मानना,
पर इसने ओपी कह दिया है सिद्ध करने में, इसलिए यहाँ ओपी मानना पड़ेगा आपको। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को भी हम पी मानते हैं, इसलिए पी माननी पड़ेगी स्मॉल। इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और पार्टिकल मूव्स, यही लिखते हैं इस बात को, तो एनी पार्टिकल पॉइंट मूव्स अलोंग स्ट्रेट लाइन ए बी विद रेस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट ओ विद, यही लिख दे रहा हूँ, एक लाइन नहीं बना रहा हूँ, विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v, यूनिफॉर्म वेलोसिटी v मान लिया। अब जरा आप एक बात देखना, और लेट POA इज इक्वल टू कितना, थीटा, मेरा एंगल हो गया थीटा। अब बच्चों आपको क्या करना है, बी नो दैट हम जानते हैं, पर थ्योरी लिखनी है और कुछ ना, हम जानते हैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू VP अपॉन R स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताइए बच्चों, इसमें फिक्स क्या क्या है, मतलब P यूनिफॉर्म है, D ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, इसका मतलब V कांस्टेंट के रूप में लेना है। और बच्चों P भी फिक्स है क्योंकि उसने कह दिया किसी पॉइंट के सापेक्ष, O के सापेक्ष, और जिस पॉइंट के सापेक्ष उसकी दूरी फिक्स होती है बिल्कुल। तो ये P भी फिक्स है आपकी, ये भी नहीं घट बढ़ रही, ये भी कांस्टेंट है, V भी कांस्टेंट, P भी कांस्टेंट, तो घट बढ़ क्या रहा है R। पहले R यहाँ होगा तो कुछ और होगा, यहाँ होगा तो कुछ और होगा, और ये होगा तो कुछ और होगा। और मेरा R क्या है, OP है, तो ओमेगा इज इक्वल टू VP अपॉन OP की घात 2, और ये V और P कांस्टेंट, तो V इंटू P भी कांस्टेंट, तो बच्चों इसको इज प्रोपोर्शनली 1 अपॉन OP की घात 2। अब कहोगे ये कहाँ गया, ये समानुपाती नियतांक में पहुंच गया, इसको क्या कहते हैं ना, अनुक्रमानुपाती नियतांक। तो यही हमें सिद्ध करना है। हेंस आते हैं एंगुलर वेलोसिटी, अपने आप लिख देना जो बात पूछी है, एंगुलर वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू OP स्क्वायर। उतार लीजिए इस सवाल को। हमारे घर लीड चलाएंगे लगोगे, वे जो कि कम निकल गई ना, कि कैसन की ये काई पे खिंची है, हम तीनों लोगों से गौर पे खिंची हो, मुंह पे खिंची हो, तो पे खिंची हो, ये जब ही निकली है। और मैंने अब देखो यार, मैं आवाज क्यों ना आ रही, तो यहाँ देखे खिंची वही पड़ी चटक रही। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा भी ना, 9 बजे को रोज सर्दी आ जा, मैं तीसरे दिन बदलने कितनी बदल है, अब वही लेंगे, कम से कम 2 महीना में 5-6 बदल लेंगे, परेशान हो रह जाएगा कुछ चारों। हेडफोन में आर कस लगेगा, वो दवा दे रहा है वो, उससे परेशानी होती है। जो आपने पॉइंट पी लिया से बाहर कहीं नहीं सकते ना, जो इस AB पर गति कर रहा है, AB के सापेक्ष गति कर रहा है, तो आपको जहां से जहां तक आप इस AB को लोगे, इस पूरी रेखा पर बाहर भीतर कहीं पर भी लिख सकते हो। अच्छा, बाहर भी लिख सकते हो, कहीं पे भी लिख सकते हो इसको, ये तो डिस्टेंस है आपकी, भीतर लिख दो, यहाँ मान लो आप इसको, यहाँ भी यहाँ मान लो, ठीक है, अगर तुम्हें वो बोली तो यहाँ मान लो, चित्र एक बार समझ लो। देखो अब मैं चित्र को दूसरे तरीके से बता देता हूँ, क्योंकि ये तो तुम्हें बता ही दिया मैंने। ऐसे समझो कि मैंने ये स्ट्रेट लाइन ऐसे ले ली है, अब इस पर कोई पॉइंट गति कर रहा है, ऐसे किसी के सापेक्ष कर रहा है, तो एक पॉइंट फिक्स लेना पड़ेगा।
जैसे हम ये समझे यहाँ पॉइंट फिक्स है, गति कर रही है ऐसे इस तरीके से, तो ये बिंदु मैंने आपके यहाँ फिक्स कर दिया, यहाँ से इस पर लंब डाल दिया, ये ओ हो गया हमारा। किसी समय पार्टिकल यहाँ है आपका माना, यहाँ थीटा है आपका, तो इसमें परिवर्तन की दर आपसे पूछेगा डी थीटा और डी टी, और डी थीटा ये आपका क्या ले लो आप, पी ले लो, या इसको इतना बड़ा ले लो, कितना भी बड़ा ले लो। तो आप जानते हैं इसमें जो परिवर्तन की दर होगी, थीटा में परिवर्तन दर होगी, क्योंकि यहाँ तो थीटा है, थीटा जब बदलेगा तो ये इधर पहुंचेगा कहीं ना, पर अब हमें वो दिखाना ना है, बार बार अपने फॉर्मूला में यूज करना है डी थीटा और डी टी। अब अपना वही कंडीशन, फॉर्मूला मतलब ओमेगा और वी पी अपॉन आर स्क्वायर, ये तो फिक्स दूरी हो गई हमारी पी, ये बदल रही हमेशा आर उसको लिया जाता है जो बदलती है, वेरीज करती है। अगर ये टी समय बाद यहाँ है, कुछ देर बाद यहाँ होगी, कुछ देर बाद यहाँ होगी, तो आर हमें यही तो लेनी पड़ेगी होगी। तो बस यही चित्र ऐसे बना दो, इसको नीचे से दिखा दो, कैसे भी कर दो इसे। तो अब किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है ऑनलाइन ऑफलाइन में बच्चों? आज तो खूब धीमे चल रहा हूँ 2 बच्चों की वजह से, नहीं अब तक तो ये अभ्यास खत्म हो गई होती, पर इन बच्चों की समझ में कुछ नहीं आता। चलिए प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों आवाज बंद जरा बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ए पार्टिकल डिस्क्राइब्स, कोई पार्टिकल डिस्क्राइब करता है पैराबोला को, बच्चों पैराबोला को विद यूनिफॉर्म स्पीड। अब क्या वेलोसिटी यूनिफॉर्म कर दी है, ठीक है, पहले भी यूनिफॉर्म नहीं कही थी, अब क्या यूनिफॉर्म कर दी, इसका मतलब v का मान नहीं निकालना है, सिंपल v यूज करनी है। आगे सो दैट दिखाइए इट्स एंगुलर वेलोसिटी, इसकी एंगुलर वेलोसिटी अबाउट द फोकस, फोकस s के सापेक्ष मतलब फिक्स पॉइंट s के सापेक्ष एट एनी पॉइंट किसी बिंदु p पर वेरी यूनिवर्सली। तो बच्चों सवाल है सही है और उससे आसान है, इसको जो एक्सरसाइज का सवाल है, अगर आप कहेंगे थ्योरी लिख दूंगा और ना कहेंगे तो डायरेक्ट कर दूंगा, कर लोगे? तो बस थोड़ा सा मौखिक देखना, जनरल इक्वेशन टी स्क्वायर इक्वल टू कितनी होती है, ए आर होती है। पैराबोलिक पथ ये हो जाएगा आपका, इसकी एस फोकस ये हो गई मेरी, ये फिक्स है इसके सापेक्ष किसी बिंदु पी से, ये आपकी डायरेक्ट्रिस है, इस पर लंब डाला। अब हमें बी से कोई मतलब नहीं, कैसी भी हो फिक्स है, बी का मान नहीं निकालना है, तो यहाँ बिंदु पी मान लिया। तो बच्चों आपका जो ओमेगा होगा वी पी अपॉन आर स्क्वायर होगा। मेरा बच्चों ये पी नहीं वी क्या है, फिक्स कह दिया, कांस्टेंट कह दिया है, पी यहां से निकाल लोगे अंडर रूट ए आर से, ओमेगा इज इक्वल टू वी इंटू अंडर रूट ए आर, और बटे ये आपका कितना आर स्क्वायर। अब ये ए तो फिक्स है वहां, वी रूट ए बटे आर की घात 3/2, और बच्चों आर क्या है, ये एस पी है, तो ये आपका ओमेगा इज प्रोपोर्शनल 1 एस पी की घात 3/2। समझ में आ गया? इतना ही शुद्ध करना होगा, इसमें यही शुद्ध करना। इनवर्सली है बच्चों, इनवर्सली होता है डायरेक्टली होता है, इनवर्सली जब बटे में, अगर यही अगर ऐसे आती तो डायरेक्टली हो जाती इनवर्सली की जगह पे। उम्मीद करता हूँ सबके समझ में आ गया होगा, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3, में जरा देखना बच्चों, इफ ए पॉइंट मूव्स, यदि कोई पॉइंट गति करता है अलोंग ए सर्किल, एक सर्किल के सापेक्ष विद कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड के साथ में, ध्यान से सुनो दोबारा पढ़ो। इफ ए पॉइंट, एक पॉइंट है गति करता है अलोंग ए सर्किल, एक सर्किल के अलोंग विद ए कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड मतलब वेलोसिटी, आपकी वेलोसिटी को कांस्टेंट दे दिया गया है। प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए इट्स एंगुलर वेलोसिटी, इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है अबाउट एनी पॉइंट, किसी बिंदु के सापेक्ष, और जो बिंदु कहाँ है सर्किल पर, इज हाफ, आधा होगा ऑफ
दैट अबाउट द सेंटर, जो सेंटर पे एंगुलर वेलोसिटी है उसकी आधी होगी एंगुलर वेलोसिटी कहाँ, किसी और बिंदु पर। जरा देखें, सबसे पहले एक सर्किल ही बनाते हैं, थ्योरी बाद में लिखेंगे, पहले पूरा समझा देते हैं। ये आपका एक सर्किल हो गया बच्चों, ये सर्किल का सेंटर हो गया, एक्स पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। कोई पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल है आपका, माना किसी समय बिंदु यहां आ जाता है, सेंटर के साथ उसका यहां हो जाएगा, और किसी और बिंदु पर, जरा एक बार और पढ़ लीजिए थ्योरी को। इफ ए पॉइंट, एक पॉइंट, यदि एक पॉइंट गति करता है अलोंग ए सर्किल, एक सर्किल के सापेक्ष, विद कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड के साथ, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए, इट्स एंगुलर वेलोसिटी, इसका एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग, अबाउट एनी पॉइंट, किसी बिंदु के सापेक्ष, और सर्किल, सर्किल पर स्थित किसी बिंदु के सापेक्ष, इज हाफ, आधा है, ऑफ दैट अबाउट द सेंटर, जो उसके सेंटर पर होगा उसका आधा है। बच्चों जरा एक बात देखना आप, ये भाई आवाज नहीं, इसको मैं ओ मान रहा हूं, इसको ए मान रहा हूं, इसको बी मान रहा हूं, और इसको क्या कर रहा हूं मैं, सी मान रहा हूं। अब यहां से फिर मैंने इस बिंदु को मिलाया, आपका इस बिंदु को मिलाया। अब जरा आप एक बात देखना है कि यहां जो एंगुलर वेलोसिटी होगा, परिवर्तित एंगुलर वेलोसिटी होगा, वो 2 गुना होगा किसी और बिंदु के सापेक्ष में। तो आप मुझे एक बात बताइए, ये एंगल आपका कितना होगा और ये आपका कितना होगा। जो ये रेडियस है वही ये रेडियस, रेडियस ही तो कहलाएगी, और जब ये रेडियस कहलाएगी, अगर इसको आप थीटा मानते हैं तो ये क्या होगा, ये भी थीटा होगा, ये भी क्या होगा, थीटा होगा। और जब ये थीटा होगा तो थोड़ा ध्यान से देखना, तो ये एंगल क्या होगा, जरा ये एंगल हो जाएगा आपका 180 माइनस थीटा प्लस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा। तो ये एंगल क्या हो जाएगा आपका, जरा इसको बताओ, ये क्या हो जाएगा, इसका और मतलब ये कोण और ये कोण 180 का होता है, दोनों का योग, इसको मैं x माने ले रहा हूं, हाँ 2 थीटा हो जाएगा, मुझे पता, पर मैं समझा दूं, सबका ध्यान रखना पड़ता है मुझे। ये मैंने x मान लिया आपका, और सम कितना हो गया इसका, इसका और इसका 180 हो गया। बच्चों इससे ये कैंसिल, तो x इक्वल कितना हो गया, 2 थीटा हो गया। तो ये वाला जो एंगल होगा आपका कितना, 2 थीटा हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी यहाँ का डबल सिद्ध करना है। क्या करना है, डबल। अब जरूरी नहीं कि ये पॉइंट आप यहाँ लो, उसने ये कह दिया ना सेंटर पर किसी और बिंदु के सापेक्ष, इस पॉइंट को आप यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, नीचे ले लो, कहीं पर भी ले लो, यही स्थिति बनेगी। तो अब आप भाषा देखो, सवाल की भाषा लिखने से पहले समझ लीजिए, यहाँ एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डी थीटा बटे डी टी, ओमेगा से नोट करते हैं, और यहाँ एंगुलर वेलोसिटी निकालो तो कोण में परिवर्तन होता है एंगुलर वेलोसिटी, तो डी बटे डी टी और 2 डी थीटा, तो 2 बाहर आ जाएगा, थीटा का डी थीटा बटे डी टी, और ये क्या है 2 इंटू ओमेगा, यार ऐसी चीजन का ध्यान रखें, ये मेरी आदत बहुत पुरानी है, टी कर दूंगा मैं, डी थीटा बटे डी टी, ठीक है। ये आदत अगर मैंने पहले से सुधारी होती तो अब परेशान न करती। तो अब इसको जमाएंगे, जमाना कैसे, चित्र ऐसे ही बनाना है सेम बिल्कुल। क्या लिखेंगे, देखिए, लेट एनी पार्टिकल, माना कोई पार्टिकल एट एनी टाइम, किसी समय, इज एट सी, सी पर है। तो बच्चों
क्या लिखोगे यहाँ पर और ये बच्चों फिक्स होगा, ध्यान रखना। यहाँ थीटा है, देखो क्या एक 9th में थी ये प्रॉपर्टी आपकी, ये प्रॉपर्टी आपकी 9th में थी। आप इसको यहाँ ले, यहाँ ले, तो जो एंगल यहाँ होगा उसका दोगुना एंगल ही होगा यहाँ। इस बिंदु को आप यहाँ ना ले रहे, यहाँ ले, तो अभी जो यहाँ होगा थीटा उसका ये दोगुना ही होगा। समझ में आ गए? ये प्रॉपर्टी भी है आपकी। तो लेट एनी पार्टिकल एट, भाई नाम ध्यान नहीं है इस प्रॉपर्टी का नाम क्या था, पर प्रॉपर्टी थीटा है। माना पार्टिकल एट एनी, क्या लिखना था, एट एनी पार्टिकल, लेट एनी पार्टिकल एट एनी टाइम इज एट सी, सी पर है। नमस्ते, नमस्ते। इफ यदि सी बी ए, एंगल सी बी ए इज इक्वल टू थीटा, देन तब एंगल सी ओ ए इज इक्वल टू क्या होगा, 2 थीटा होगा। अब इतना डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं है, 9th क्लास की चीजें है, डायरेक्ट लिखेंगे आप। ये कितना हो जाएगा, 2 थीटा। अब लिखोगे इफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी एट बी, बी पर इज ओमेगा, देन तब ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बटे डी टी। अब लिखोगे ओ पर, एट ओ, एंगुलर वेलोसिटी एट ओ। ये बच्चों समझाया था, रफली काम था, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। चित्र फेयर है, ये आपका बनाना है। क्या लिखोगे, एंगुलर वेलोसिटी एट ओ, ओ पर, और एंगुलर वेलोसिटी हम जानते हैं बच्चों एंगल में परिवर्तन, 2 बाहर आ जाएगा डी थीटा बटे डी टी, और ये आपने ओमेगा माना था, 2 इंटू ओमेगा। और ओमेगा क्या था, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है इस बी बिंदु पर। तो क्या लिखोगे, तो एम्प्लाइज करेगा एंगुलर वेलोसिटी एट ओ अर्थात सेंटर पर इज इक्वल टू 2 इंटू एंगुलर वेलोसिटी एट किसी अन्य बिंदु बी पर। अब इस लाइन को आप हैंग करके उस लाइन का रूप दे देना जिस रूप में आपसे सवाल पूछा है।